हेलो स्टूडेंट्स, आई राहुल वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक विद्या। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत छोटी छोटी फ्रेजेस जिनको यूज़ करके आप अपनी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव बना सकते हैं। इन फ्रेजेस का यूज़ कैसे करना होता है वो मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताऊँगा। सो वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको एक एक फ्रेजेस कैसे यूज़ करनी है और किस तरह से आपको यूज़ करनी है ये पता चल पाए। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। सो हमारी पहली फ्रेज है आई रियली अप्रिशिएट। आप इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं? जब आप किसी मीटिंग में होते हैं या फिर ग्रुप का एक पार्ट होते हैं, ग्रुप में डिस्कशन चल रहा होता है या मीटिंग में कोई डिस्कशन चल रहा होता है, किसी ने अपना ओपिनियन दिया। जब कोई ओपिनियन देता है अपना, तो आप उसको वोट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए आप ऐसे बोलते हैं आई रियली अप्रिशिएट और आई एप्रिशिएट। नेक्स्ट हमारी फ्रेज है ओह नेवर माइंड। देखिए, इस फ्रेज को आप कैसे यूज़ करते हैं? आपने किसी से कुछ पूछा है अगर और वो आपको मना कर देते हैं, तो आप उसके रिप्लाई में इस फ्रेज को यूज़ करते हैं। लाइक आपने किसी से पूछा कि आप ग्रॉसरी स्टोर जा रहे हैं तो मैं आपके साथ चल लेता हूँ। उन्होंने आपसे मना कर दिया और वो कहते हैं कि मैं कल जाऊँगा, तो इसके लिए आप कह सकते हैं ओह नेवर माइंड, ओह नेवर माइंड। सो इसी तरह से आप इस फ्रेज को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी फ्रेज है थैंक यू दैट हेल्प्स अ लॉट। इस फ्रेज को आप कैसे यूज़ करते हैं? आपने किसी से किसी हेल्प के लिए बोला और उसने आपकी हेल्प की, तो सिंपल आप थैंक यू ना कहकर आप ये कहते हैं कि आपके इस कार्य ने मेरी बहुत हेल्प की। इस तरह से आप उन्हें रिप्लाई करते हैं बहुत ही काइंड वे में, थैंक यू दैट हेल्प्स मी अ लॉट या फिर थैंक यू दैट हेल्प्स अ लॉट। नेक्स्ट हमारी फ्रेज है हाउ डू यू स्पेल दैट। हाउ डू यू स्पेल दैट और कुड यू रिपीट प्लीज। आप इस फ्रेज को ऑल्टरनेट वे में यूज़ कर सकते हैं। आप ये यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? जब आप किसी से कोई कन्वर्जेशन कर रहे होते हैं, अगर वो आपसे कुछ कह रहे होते हैं और आपने अच्छे से नहीं सुना होता है या फिर आप सुन नहीं पाए हैं ध्यान से, तो आप उन्हें ये कहते हैं हाउ डू यू स्पेल दैट, हाउ डू यू स्पेल दैट। इसका मीनिंग होता है कि आपने जो बोला है क्या आप उसे स्पेल कर सकते हैं? आप उसके लिए आप इसको क्या दोबारा बोल सकते हैं? आप इसकी जगह पर ये भी यूज़ कर सकते हैं कुड यू प्लीज़ रिपीट और कुड यू रिपीट प्लीज़। नेक्स्ट फ्रेज है हमारे पास वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम आप इसे कैसे यूज़ करते हैं? सिंपल, आप किसी से बातें कर रहे होते हैं, आपका कन्वर्जेशन आगे बढ़ता जाता है, इंट्रोडक्शन हो जाता है, तो उस इंट्रोडक्शन में ही आप उससे ये सवाल कर सकते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं या आप कहाँ से हैं। तो आप पूछते हैं वेयर आर यू फ्रॉम। सिंपल वे में आप इसे पूछ सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज होता है डेली कन्वर्जेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेज है व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू का सेंस होता है कि आपसे पूछा गया है कि आप करते क्या हैं। इट मीन्स योर जॉब प्रोफाइल। और या आप किसी से ये पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू डू, कि वो क्या करते हैं। इसका आंसर कुछ भी हो सकता है कि आप एक इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं, आप किसी टीचिंग प्रोफेशन में हैं या फिर किसी और प्रोफेशन का नाम आप इसमें ले सकते हैं, आप आंसर कर सकते हैं। तो सिंपल, आप किसी की जॉब प्रोफाइल का पूछते हैं तो आप पूछते हैं व्हाट डू यू डू। नेक्स्ट हमारी फ्रेज है व्हाट डू यू लाइक टू डू। तो इसका सेंस आता है कि आप क्या करना पसंद करते हैं, बट जो इसमें हिडन है वो ये चीज़ है कि आप अपने स्पेयर टाइम में क्या करना पसंद करते हैं। इट मीन्स आपकी हॉबीज़ वगैरह क्या हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप सिंपल पूछते हैं व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर स्पेयर टाइम इज हिडन और साइलेंट। और नेक्स्ट हमारी फ्रेज है कैन आई गेट योर डैश। आप इस फ्रेज को कैसे यूज़ करते हैं? जब आप किसी से कन्वर्जेशन कर रहे होते हैं, कन्वर्जेशन के अंदर आप उनसे आगे कभी बात करने के लिए या कभी मिलने के लिए आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मिलने के लिए या बात करने के लिए आप उनसे क्या मांग सकते हैं? उनका एड्रेस मांग सकते हैं या फिर
आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनका फ़ोन नंबर क्या है, सेल नंबर क्या है। तो उस चीज़ को कंप्लीट करते हैं हम यहाँ पर एड्रेस से और फ़ोन नंबर से, ईमेल एड्रेस से। तो आप इसे कैसे पूछते हैं? कैन आई गेट योर ईमेल एड्रेस, कैन आई गेट योर फ़ोन नंबर, कैन आई गेट योर एड्रेस। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेज है आई विल बी विद यू इन अ मिनट। आप इस फ्रेज को कैसे यूज़ करते हैं? इस फ्रेज को इस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है जब आपके पास कोई इंपॉर्टेंट काम होता है टू परफॉर्म और टू कंप्लीट बिफोर एनीथिंग एल्स, और आपके पास कोई प्रपोजल आता है, कोई ऑफर आता है कुछ और काम करने का, तो आप वो काम भी करना चाहते हैं। तो आप उनसे ये कहते हैं कि आई विल बी विद यू इन अ मिनट और इन अ मोमेंट। आप सिंपल इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं और अपनी लैंग्वेज को बहुत इंप्रेसिव और इन्फ्लुएंसिव बना सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है हमारे पास व्हाट टाइम इज आवर मीटिंग। हमारी मीटिंग का समय क्या है? तो आप सिंपल कब पूछते हैं? जब आपने कोई अपॉइंटमेंट दिया होता है या फिर आपकी किसी से मीटिंग होती है, तो आप सिंपल किसी से जिससे आपकी मीटिंग होती है उनसे भी पूछ सकते हैं, या फिर आपने किसी को पर्सनली असिस्ट करने के लिए रखा हुआ है, आप उनसे भी ये पूछ सकते हैं। कैसे पूछते हैं? व्हाट टाइम इज़ आवर मीटिंग। आप इसमें और एडिशनली जोड़ सकते हैं ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे या वट एवर द डेज आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेज है प्लीज़ कॉल मी और प्लीज़ कॉल मी बैक। आप इसे किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं? सिचुएशन ये होती है कि अगर आप किसी से मिले होते हैं उस टाइम पर, आप जब उनसे दूर जा रहे होते हैं तब उस टाइम पर आप ये कह सकते हैं प्लीज़ कॉल मी। और जब आपने किसी को कॉल किया है और कॉल करने के बाद आप उनसे ये चीज़ कह सकते हैं प्लीज़ कॉल मी बैक। इस कंडीशन में आप इसे किस तरह से यूज़ करते हैं? प्लीज़ कॉल मी और प्लीज़ कॉल मी बैक। आप या तो मुझे कॉल कर दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेज है ओह रियली, एक्चुअली आई थॉट। ये फ्रेज उस सिचुएशन में यूज़ की जाती है जब आप किसी से डिसएग्री होते हैं। तो आप डिसएग्री की कंडीशन में आप सीधे सीधे नो अगर बोलेंगे तो वो पोलाइट नहीं लगता है। और इंग्लिश एक पोलाइट लैंग्वेज होती है, बहुत काइंड लैंग्वेज होती है, उसमें पोलाइटनेस का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप पोलाइटनेस को और काइंडनेस को कैसे शो करते हैं? अगर आपसे किसी ने कोई बात कही है, आप उनसे डिसएग्री हैं, तो आप ऐसे बोलते हैं विद एक्सप्रेशन ओह रियली, एक्चुअली आई थॉट। सिंपल आप आगे सेंटेंस को किसी भी चीज़ से कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेज है आई एम जस्ट अबाउट टू। आई एम जस्ट अबाउट टू, इस फ्रेज को आप कैसे यूज़ करते हैं? सिचुएशन ये है आपके पास किसी ने आपसे कुछ काम कहा है, आप जस्ट उसको करने ही वाले होते हैं, तो उस कंडीशन में आप इस फ्रेज का यूज़ करते हैं। जस्ट आपसे किसी ने बोला कि आपने ये अभी तक नहीं किया, तो आप बोलते हैं आई एम जस्ट अबाउट टू डू इट, आई एम जस्ट अबाउट टू डू इट। सो स्टूडेंट्स अपनी लैंग्वेज में इन फ्रेजेस को यूज़ कीजिए और इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इनके अकस्टम्ड हो जाएंगे और धीरे धीरे ये अपने आप आपकी लैंग्वेज में आना शुरू हो जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, तो सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon to get the notification time to time. Thank you.